Hello everyone, welcome to the series Vocabulary with Mnemonics Impossible to Forget। तो आज का हमारा पहला वर्ड हैगा obsolete। दोस्तों obsolete sounds like अब सो लेट, आप बहुत लेट हो गए, अब तो लेट हो गए आप, obsolete हो गए आप, obsolete हो गए आप, मतलब आप लेट हो गए हो। जब हम लेट चीजों की बात करते हैं, जो बहुत लेट हो गए हैं, तो आप इसको ऐसे याद रखिए कि आप आउट ऑफ डेट होने की बात कर रहे हैं। काय की बात कर रहे हैं? आउट ऑफ डेट हो गए आप, ऑब्सोलेट हो गए आप, आउट ऑफ डेट हो गए। और इसका एक सिनोनिम आउटडेटेड भी आप इसको बोल सकते हैं, आउटडेटेड, क्योंकि आप तो लेट हो गए ना, आउटडेटेड हो गए, आप तो लेट हो गए, आप आउटडेटेड हो गए। आज का हमारा दूसरा वर्ड हैगा इनेप्ट। इनेप्ट, इनएप्ट। दोस्तों एप्ट से होता है एप्टीट्यूड, ऐसे याद रखिएगा। एप्ट से होता है एप्टीट्यूड एंड इनएप्टीट्यूड। इनएप्टीट्यूड, बहुत सारे लोग वीक होते हैं, इनकैपेबल होते हैं, एप्टीट्यूड के क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो आप ऐसे याद रखिए, इनेप्ट, इनएप्टीट्यूड, इनएप्टीट्यूड। मैनी पीपल आर अनफिट, many people are unfit, and we can say they are incapable to solve questions like एप्टीट्यूड के जो भी क्वेश्चंस होते हैं। तो आपने इनेप्ट वर्ड को इनएप्टीट्यूड से रिलेट किया। इनएप्टीट्यूड, इनएप्टीट्यूड, बहुत सारे लोग अनफिट हैं, बहुत सारे लोग अनकेपेबल हैं, ठीक है दोस्तों। थर्ड नंबर का वर्ड है ट्रैंक्विल। ट्रैंक्विल, ट्रैंक्विल, ट्रैंक्विल साउंड्स लाइक ट्रेन, ट्रेन एंड क्विल। अब ट्रेन, ट्रेन, ट्रेन से आपको याद आ जाएंगे कुली लोग। कुली लोग ट्रेन से उतरते ही कुली कुली करके चिल्लाते हैं ना। तो वैसे तो वो बहुत चिल्लाते हैं कुली कुली, तो ट्रेन में लेकिन कुली लोग नहीं चिल्लाते। तो ट्रेन में कुली कैसे हो जाते हैं? बहुत शांत हो जाते हैं, बहुत काम हो जाते हैं। तो ट्रैंक्विल का मतलब हो जाएगा काम, ठीक है दोस्तों। आज का फोर्थ नंबर का वर्ड है प्रेग्मेटिक। प्रेग्मेटिक। अब प्रेग्मेटिक वर्ड को कैसे याद रखें? वैसे प्रेग्मेटिक का मतलब होता है प्रैक्टिकल। हम बात कर रहे हैं प्रैक्टिकल है कोई चीज, अगर प्रैक्टिकल बोल सकते हैं। सेंसिबल भी इसका एक सिनोनिम हो जाएगा, सेंसिबल बोल सकते हैं। एंड और हम रियलिस्टिक भी सिनोनिम हो सकता है इसका, रियलिस्टिक। तो प्रैग्मेटिक को याद रखते हैं हम। देखिए प्रैग्मेटिक, प्रैग प्रैक, प्रैग प्रैक, प्रैक, प्रैग प्रैक, टिक टिक, प्रैक्टिकल, 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 प्रैक्टिकल। तो प्रैक्टिकल वर्ड ऐसे आप इसको याद रखिएगा। फिफ्थ नंबर का वर्ड है प्रूडेंट। प्रूडेंट, ठीक है। तो दोस्तों प्रूडेंट का मतलब क्या होता है? प्रूडेंट का मतलब होता है वाइस, वाइस, बुद्धिमान, समझदारी, ठीक है। तो प्रूडेंट को कैसे याद रखेंगे दोस्तों? आईसीआईसीआई बैंक में आपने इंश्योरेंस लिया है। क्या लिया है? आईसीआईसीआई बैंक से आपने मतलब अपना इंश्योरेंस करवाया है, और आपने बहुत बुद्धिमानी वाला काम किया है, मतलब आप काफी वाइज हैं अगर आपने एक इंश्योरेंस पॉलिसी लेकर रखी है। तो आईसीआईसीआई बैंक की पॉलिसी का नाम हैगा आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस। तो आप जब भी इंश्योरेंस लेते हैं आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, तो आप बहुत वाइज हैं, तभी तो आपने इंश्योरेंस लिया है। तो इसको आप आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस से रिलेट करिएगा। बहुत फेमस इंश्योरेंस पॉलिसी है आईसीआईसीआई बैंक की, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल। चलिए दोस्तों, आज का सिक्स नंबर का वर्ड है दोस्तों इनगल्फ। इनगल्फ, सो हाउ कैन वी रिमेम्बर इनगल्फ? तो इनगल्फ से रिलेट करेंगे गल्फ कंट्रीज को। तो गल्फ कंट्रीज क्या करती हैं पता है? गल्फ कंट्रीज पूरी अर्थ पे जितना भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, ऑयल वगैरह जो भी है, सबसे ज्यादा पार्ट है ना इन्हीं ने कवर करके रखा हुआ है। तो एनगल्फ का मतलब हो जाएगा टू कवर, टू कवर, या फिर हम बोल सकते हैं टू सराउंड, टू सराउंड, ऐसे याद रखेंगे इनगल्फ को। सेवेंथ नंबर पे वर्ड हैगा इनंडेट। इनंडेट, तो इनंडेट का मतलब क्या होता है? इनंडेट का मतलब आप बोल सकते हैं कि अ सिचुएशन दैट कैन नॉट बी डील। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, इनंडेट का मतलब होता है सिचुएशन डिफिकल्ट टू डील। सिचुएशन डिफिकल्ट टू डील, ऐसी कोई सिचुएशन है डील नहीं कर पा रहे हैं यहाँ पे ना, बहुत मुश्किल हो रही है, इसको याद रखेंगे। अच्छा हाँ, और इसका एक मतलब आप और बोल सकते हैं फ्लडेड विथ क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन ही क्वेश्चन आप पे लोग करने लगेंगे। फ्लडेड विथ, फ्लडेड विद क्वेश्चंस, फ्लडेड विथ क्वेश्चंस। तो चलिए इसको कैसे याद रखते हैं देखते हैं। इनंडेट, तो ना हम बात कर रहे हैं कि नन थी। नन आप सभी समझते हैं, क्रिश्चियन रिलीजन में नन लोग होती हैं, है ना, मिशनरी से जुड़ी रहती हैं जो। तो नन लोग क्या करती हैं? शादी वगैरह नहीं करती कभी भी। लेकिन यहाँ पे आप इनंडेट से रिलेट करिए कि एक नन है और वो डेट पे चली गई।
और ये उनके रिलीजन के मतलब उनकी जो कम्युनिटी उसके खिलाफ था, ठीक है। तो बहुत सारे क्वेश्चंस उठने लगे, नन से बहुत क्वेश्चंस की पूरी बौछार हो गई कि तुमने क्या किया, तुम क्या डेट पे क्यों चली गई, नन लोग शादी नहीं कर सकती। तो फ्लडेड विद क्वेश्चन एंड ये एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो गई उस इनंडेड नन नन के लिए कि वो डील नहीं कर पाती सिचुएशन को। तो ऐसे इसको याद रखेंगे। 8th नंबर का वर्ड हो जाएगा एसयूएज। एसयूएज साउंड्स लाइक एज यू एज। और जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाएगी ना, आपका गुस्सा कम होता जाएगा और आप कैसे होते जाएंगे, आप काम होते जाएंगे, आपको रिलीफ सा लगेगा, आपको रिलीफ सा लगेगा। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, हम लाइफ में प्रोग्रेस करते जाते हैं, हमें रिलीफ मिलता जाता है और हम बहुत काम हो जाते हैं, ठीक है। और जब तक हम अपने ओल्ड एज पे पहुंचते हैं, हम लोग काफी काम, काफी रिलीफ महसूस करते हैं। और क्या इसका सिनोनिम हो सकता है, इसका एक सिनोनिम सूद भी हम बोलेंगे, ठीक है दोस्तों। तो एज यू एज यू विल फील काम, रिलीफ, यू विल सूद, ठीक है। 9th नंबर का आज का हमारा वर्ड है पारसी मनी। पारसी मनी को हम रिलेट करेंगे पारसी लोगों से। पारसी लोगों से एक रिलीजन है जिसमें जो इसको फॉलो करते हैं, तो पारसी लोग इनको बोलते हैं हम। तो जो पारसी लोग होते हैं, ऐसा हमसे बोल रहे हैं, तो जो पारसी लोग होते हैं ना, वो बहुत कंजूस होते हैं, वो पैसा वगैरह खर्च नहीं करते हैं ना। तो बहुत कोशिश करेंगे कि उनका पैसा खर्च नहीं हो। तो पारसी मनी को आप रिलेट करिए, एक पारसी है जो मनी खर्च नहीं करना चाह रहा है, ठीक है। एक पारसी है जो मनी को खर्च नहीं करना चाह रहा है। तो इसका मतलब हम यहाँ पे बोलेंगे अनविलिंगनेस, अनविलिंगनेस टू स्पेंड मनी, टू स्पेंड मनी, पारसी मनी। Unwillingness to spend money, parsimony. And today's last word is impertinent, impertinent and impertinent। इसको हम ऐसे समझते हैं, जैसे imper से हम बोल देंगे improper, imper से हम बोल देंगे improper, tenant से हम बोल देंगे tenant, हमारा किराएदार जो होता है, ठीक है। तो एक इम्प्रॉपर टेनेंट कैसा होगा, आप ऐसे रिलेट करिए। इम्प्रॉपर है मतलब वो अच्छा नहीं है, बेकार आपका किराएदार है, टेनेंट आपका बहुत बेकार है। मतलब आप वो कैसा हो गया आपका टेनेंट, आपका जो टेनेंट है ना वो इम्प्रॉपर टेनेंट है, मतलब वो डिसरिस्पेक्टफुल है। कैसा है वो, डिसरिस्पेक्टफुल है, डिसरिस्पेक्टफुल। वो रिस्पेक्ट वगैरह नहीं कर रहा है किसी की, वो बहुत र्यूड है, वो बहुत र्यूड है। ऐसे इसको हम याद रख सकते हैं। ये थे आज के हमारे 10 वर्ड। आई होप आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। अगर समझ में आ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाले आगे के सारे वीडियोस आपको मिलते रहें और आप अपनी वोकैबुलरी को एनहेंस करते रहें हमारे चैनल ई अनंत के साथ। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।